हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन सॉफ्टवेयर्स। मैं हूं विपिन। सी लैंग्वेज के वीडियो सीरीज में आज हम पढ़ेंगे पार्ट 39 एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास इन सी। इसके पहले तीन पार्ट में यानी कि 36, 37 एंड 38 उन तीनों पार्ट्स में भी हमने स्टोरेज क्लास को ही कवर किया था और इस पार्ट में भी हम स्टोरेज क्लास को ही कंटिन्यू करेंगे। तो पहले तीन पार्ट में हमने सिक्वेंशियली ऑटो, रजिस्टर एंड स्टैटिक स्टोरेज क्लास को देखा था और इस पार्ट में हम एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास को देखेंगे। तो अगर अभी तक आपने पहले तीन पार्ट नहीं देखे तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करना चाहता हूं कि पहले आप उन तीनों पार्ट को देखिए और बाद में इस पार्ट को। उन तीनों पार्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो चाहे तो आप वहां से उसे ओपन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास, लेकिन उसके पहले हम देखते हैं व्हाट इज स्टोरेज क्लास। तो जैसे कि सी लैंग्वेज में किसी भी वेरिएबल्स को डेटा टाइप होते हैं, सेम उसी तरीके से वेरिएबल को स्टोरेज क्लास भी होते हैं। डेटा टाइप के थ्रू हम डिसाइड कर सकते हैं कि उस वेरिएबल्स में कौन सी वैल्यू स्टोर होगी। अगर टाइप इंटीजर होगा तो उसमें विदाउट डेसिमल की वैल्यू स्टोर होगी, अगर टाइप फ्लोट होगा तो उसमें डेसिमल वैल्यू स्टोर होगी, और अगर आपका टाइप वेरिएबल का टाइप कैरेक्टर होगा तो उसमें अल्फाबेट की वैल्यू स्टोर होगी। यानी कि कौन सी वैल्यू स्टोर करनी है ये डिपेंड्स होता है डेटा टाइप के ऊपर। सेम उसी तरीके से जब भी आप किसी वेरिएबल को स्टोरेज क्लास अप्लाई करेंगे तो उस स्टोरेज क्लास के थ्रू हम इन चारों चीजों को डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे कि आपका वेरिएबल कहाँ पे स्टोर होने वाला है, मेमोरी में या फिर सीपीयू रजिस्टर्स में, उस वेरिएबल का स्कोप क्या है, उस वेरिएबल की डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू क्या है, या फिर उस वेरिएबल की लाइफ टाइम क्या है। अगर ये चीजें हमें डिटरमाइन करनी है तो उस वेरिएबल को हमें स्टोरेज क्लास अप्लाई करना होता है। और अगर हमने कोई भी स्टोरेज क्लास अप्लाई नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट वो कौन सा होता है, ऑटो स्टोरेज क्लास। अब देखते हैं हम स्टोरेज क्लास के टाइप। तो स्टोरेज क्लास के टोटल चार टाइप्स है, ऑटो, रजिस्टर, स्टैटिक एंड एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। तो पहले तीन पार्ट ऑटो, रजिस्टर, स्टैटिक को हमने ऑलरेडी कवर किया है। इस पार्ट में हम सिर्फ एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास को ही फोकस करेंगे। तो एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास का लोकेशंस मेमोरी होता है, यानी कि जब भी हम कोई वेरिएबल को एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास अप्लाई करेंगे तो वो वेरिएबल मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। उसके डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू 0 होगी, उसका स्कोप ग्लोबल होगा और उसकी लाइफ टाइम यानी कि वेरिएबल की लाइफ टाइम में वेरिएबल की वैल्यू परसिस्ट होगी डिफरेंट फंक्शंस कॉल के अंदर। ठीक है, तो मैं अब आपको उसका एक एग्जांपल करके दिखाता हूं और देखते हैं कि एक्सटर्नल वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो इसके लिए मैं टर्बो सी को ओपन करता हूं और वहां पे हम कोड देखेंगे। तो जैसे कि मैंने यहां पर एक कोड लिखा है और कोड में यहां पर एक इंटीजर n नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उसके पहले कौन सी कीवर्ड स्पेसिफाई की, एक्सटर्न यानी कि एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। लेकिन जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे ना तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आप ध्यान से सुनिए एक्सटर्न का मीनिंग क्या होता है। जब भी आप किसी वेरिएबल के पहले एक्सटर्न कीवर्ड स्पेसिफाई करते हैं तो वो एक्सटर्न कीवर्ड स्पेसिफाई करती है कि वो वेरिएबल किसी दूसरे प्रोग्राम्स में डिक्लेयर किया हुआ है। मैं फिर से बताता हूं, जब भी हम किसी वेरिएबल के पहले एक्सटर्न कीवर्ड स्पेसिफाई करते हैं तो वो एक्सटर्न कीवर्ड इंडिकेट करती है कि वो वेरिएबल किसी दूसरे प्रोग्राम्स में डिक्लेयर किया हुआ है, उस वेरिएबल को किसी दूसरे प्रोग्राम्स में मेमोरी अलोकेट की है। किसी दूसरे प्रोग्राम इन द सेंस आप अदर ब्लॉक में भी कह सकते हैं। यानी कि ये जो n नाम का वेरिएबल है ये किसी अदर ब्लॉक में डिक्लेयर होगा या फिर किसी अदर प्रोग्राम्स में डिक्लेयर होगा, वो यहां पर डिक्लेयर नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, यहां पर इंट n वेरिएबल डिक्लेयर किया जो कि अलाउड नहीं है। एक्सटर्न कीवर्ड स्पेसिफाई करती है कि ये वेरिएबल किसी अदर लोकेशंस पे डिक्लेयर है, किसी अदर लोकेशंस पे उसको मेमोरी अलोकेट हो रही है, यहां पर हम सिर्फ उसे यूज कर रहे हैं। तो मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करूंगा कंट्रोल F9 तो मुझे यहां पर एक एरर शो हो रहा है और एरर्स क्या है वो मैं आपको दिखाता हूं। तो एरर्स क्या है, अनडिफाइंड सिंबल n। मैंने यहां पर n वेरिएबल को डिक्लेयर तो किया है फिर भी वो मुझे अनडिफाइंड वेरिएबल बोल रहा है। अनडिफाइंड क्यों बोल रहा है, क्योंकि एक्सटर्न कीवर्ड इंडिकेट कर रही है कि ये वेरिएबल अदर लोकेशंस पे डिक्लेयर है, तो यहां पर आप इसे डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो मैं आपको दिखाता हूं, मैं इस वेरिएबल को इस ब्लॉक के बाहर डिक्लेयर करता हूं। आप बाहर प्रोग्राम्स में भी डिक्लेयर कर सकते हैं या फिर अदर ब्लॉक में भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो मैं इस वेरिएबल को बाहर डिक्लेयर कर देता हूं, जैसे कि यहां पर इंटीजर n वेरिएबल और उसको मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूं 10।
तो अब ये वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर हुआ है, तो यहाँ पर डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हम सिर्फ क्या लिखेंगे n। अब आपका ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा जो कि n वेरिएबल डिक्लेयर है void main के बाहर, और हम उसे एक्सेस कर रहे यूज कर रहे एक्सटेंड कीवर्ड के थ्रू। तो मैं इसे रन करता हूं कंट्रोल F9, तो हमें आउटपुट में प्रिंट हो जाएगी वैल्यू ऑफ n 10। अगर आपने एक्सटर्नल वेरिएबल को कुछ भी वैल्यू अप्लाई नहीं की तो बाय डिफॉल्ट उसकी डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू होती है 0, जो कि मुझे यहां पर प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास में इतना ही था, जो इंपॉर्टेंट था वही पार्ट मैंने आपको बताया। तो अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो इस पार्ट को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।